गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम वसंत का जो हमारी पुस्तक है उसके दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बचपन में लेखक जो है अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था। कि बचपन में जब लेखक छोटे थे तो वह अपने मामा के गांव क्यों जाते थे। तो बचपन में लेखक अपने मामा के गांव इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था और लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था, यानी वह बदलू काका से बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी, लाख एक मटेरियल होता है जैसे कांच होता है ऐसे एक लाख एक मटेरियल होता है, उससे ढेर सारी रंग बिरंगी जो है गोलियां देता था जो लेखक को बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण लेखक को बदलू मामा कहना चाहिए था बदलू काका को, लेकिन लेखक उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करते थे क्योंकि गांव के सभी बच्चे लेखक भी उनके साथ रहते हुए लेखक काका कहने लगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, कि इसकी वस्तु विनिमय क्या होता है और विनिमय की जो है वो क्रिया विधि क्या है, कार्य करने का तरीका क्या है। देखो, वस्तु विनिमय वह पद्धति है, वह तरीका है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु यानी कि एक वस्तु से हम दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं। ठीक है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, जैसे आज के टाइम में क्या होता है हम पैसे देते हैं और वस्तु खरीदते हैं, बल्कि उस टाइम में क्या था कि वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन, मुद्रा क्या होता है, रुपया, करेंसी, मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा यानी रुपये पैसे के द्वारा होने लगा है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, पैसा है, यानी रुपये से ही वस्तुएं खरीदी जाती हैं। तीसरा प्रश्न है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। कि लाख की चूड़ियाँ पाठ के आधार पर बताइए कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। हाथ काटना जो है यहाँ मुहावरा प्रयोग किया गया है कि जो हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे मुहावरों के बारे में, जो भी इस पाठ में मुहावरे आए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा यानी किस दुख की ओर संकेत किया है। तो इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की, कारीगर क्या होते हैं, जो काम करते हैं, नक्काशी का काम करते हैं, कुछ भी मतलब जो किसी भी चीज़ का, जैसे लोहार, सुनार, मतलब जो काम हाथ से किए जाते हैं वो कारीगर होते हैं, कि व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन से यानी आने के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा जो है वो छिन गया है और मानो उनके हाथ ही कट गए हैं। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। पैतृक यानी क्योंकि यह काम जो था उनका आज का नहीं था, यह उनके पूर्वजों से ही यह काम धंधा उनका चला आ रहा था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी यानी पीढ़ियों से उनकी इसी कला को वो आगे बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी यानी अपना जीवन जो है दैनिक जीवन भी चला रहे थे। परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। वार करना, प्रहार करना। मशीनों ने जो है लोगों को बेरोजगार बना दिया था। यानी कि पहले क्या करते थे लोग, हाथ से काम करते थे। ठीक है। तो मशीनों के आने से क्या हुआ, हाथ का काम बंद हो गया, तो वे लोग अब भूखा मरने की कगार पर, यानी जब काम धंधा उनके हाथ से छिन गया, बेरोजगार हो गए, तो फिर क्या हुआ, भूखा मरने की कगार पे आ गए। और मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगर, बदलू जो था वो भी कारीगर था, क्या करता था, लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था, तो जो है उसके हाथ से भी काम धंधा छिन गया था और वह भी बेरोजगार हो गया था। चौथा क्वेश्चन है कि लाख की चूड़ियाँ पाठ में बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिप ना रह सकी। अब जो है बदलू क्या करता था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था, कारीगर था। तो मशीनी कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने से, यानी जो मशीनों के द्वारा कांच की चूड़ियाँ बनने लगी,
तो जो है लाख की चूड़ियों का काम जो है वो ठप हो गया था, अब कोई लाख की चूड़ियाँ नहीं खरीदता था। तो इसी कारण उनका चूड़ियाँ बनाने का जो काम था वह बंद हो गया, और यही उनके अंदर दुख था कि जो लेखक के सामने छिपा नहीं रह सका। 5वां क्वेश्चन है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। अब देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं हाथों से, अगर उसकी जगह कोई मशीन आ जाए तो मशीन क्या करेगी, काम को जल्दी करेगी, ठीक है। तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में मुख्य यह बदलाव आया कि जो उसका व्यवसाय था, जो उसका काम था, वह बंद हो गया था। जो रोज़गार करता था वह जो है बंद हो गया, और वह बेरोज़गार हो गया, बिना काम के हो गया। और काम ना करने से उसका शरीर भी ढल गया, यानी कि एक्टिव नहीं रहा वो, और उसके हाथों की माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार भी रहने लगा और चिंतित भी रहने लगा। एक क्वेश्चन यहाँ जो है आप सबके लिए रचना और अभिव्यक्ति के लिए है कि आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में ज़रूर लिखिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि इसमें जैसे लेखक कहता है कि पिछले वर्ष में अपने सहपाठियों यानी कि साथ पढ़ने वाले साथियों के साथ सूरजकुंड के मेले में गया। सूरजकुंड का मेला जो है फरीदाबाद में लगता है हर साल फरवरी के महीने में, और वहाँ मैंने धागे व ऊन से बने हुए सुंदर सुंदर छाते देखे। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि ये बनने में बहुत ही आसान है, और उन छातों को बेचने वाली स्त्रियाँ वहीं बैठकर और भी छाते बना रही थी। मेरे मन में भी छाते बनाने की सूझी। घर आकर मैंने भी काफ़ी सारी ऊन व धागे जो है इकट्ठे किए और बड़े बड़े तिनकों का प्रबंध कर लिया, लेकिन जब बनाने का प्रयास किया तो पूरी तरह सफलता नहीं मिली, यानी विफल रहे। और माँ की यही बात सुननी पड़ी कि जिसका काम उसी को साजे। तो जैसे ये यहाँ पर जिसका काम उसी को साजे लोकोक्ति है, वैसे ही इस पाठ में और भी बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं जिनका हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड डे।